लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि शिहा और डेनियल के लड़ाई के कारण वो स्काई बैटल एरिना टूट रहा था, जिससे गुस्सा होकर डोमेन लॉर्ड वहाँ आ गया था और जिसे देखकर डेनियल और बाकी सब लोग वहाँ से भाग गया था। लेकिन शिहा वहाँ से भाग नहीं पाए थे, जिसकी वजह से डोमेन लॉर्ड शिहा पर अटैक कर दिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में गॉड लियो उस स्काई बैटल एरिना पर आकर शिहाव को डोमेन लॉर्ड से बचाकर उसे स्टोन विलेज ले जाता है। दूसरी तरफ हम डेविड के क्लैन पर देखते हैं, जहां कुछ लोग डेविड के बॉडी लेने आए थे, जिसकी वजह से उन लोग और डेविड के क्लैन के लोगों के बीच लड़ाई हो रहा था। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो बहुत तेजी से महल की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर डेविड के क्लैन के लोग और उनकी स्पाइडर बीस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाते और वो बड़े ही आसानी से सभी को बेहोश करके उस महल के अंदर घुस जाती है, जहाँ डेविड के बॉडी रखा हुआ था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की के पास भी डेविड की तरह डबल पीपल आई है। फिर वो लड़की डेविड के मरा हुआ शरीर देखकर कहती है कि तुम्हारी किस्मत ऐसा नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हें फिर से जागना होगा। फिर ये कहकर वो लड़की डेविड के बॉडी लेकर वहाँ से निकल जाती है। इस तरफ हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ शिहाव आराम कर रहा था, क्योंकि वो डेविड और डेनियल से लड़कर काफी थक चुका था। थोड़ी दिनों बाद आराम करने के बाद शिहाव फिर से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिसे देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग काफी खुश हो जाता है। अब ऐसा ही शिहाव कुछ दिन अपने गांव पर रहकर खूब एंजॉय करता है। एक दिन शिहाव चैंप के साथ स्टोन विलेज के एंशिएंट रूइन पर जाता है, जहाँ जाने पर चैंप एकदम से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और वो अचानक से अपने रियल फॉर्म यानी कि मंकी बीस्ट में ट्रांसफर हो जाता है और कहता है कि मेरे माउंटेन ट्रेजर कहाँ पर है। और ये देखकर शिहाव हैरान हो जाता है और फिर चैंप अलग अलग बीस्ट में ट्रांसफर होकर अपने माउंटेन ट्रेजर ढूंढने लगता है और तभी एकदम से वो अपने छोटे वाले रूप में आकर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर शिहाव कहता है कि लगता है तुम्हारी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी तुम्हारे एनर्जी को संभालने में मुश्किल हो रहा है। आगे गॉड लियो शिहाव को एक गाज जैसे ट्रेजर देती है, जो इतना पावरफुल था कि उसकी मदद से वो प्लेनेट को भी बीच में से काट सकता है। और फिर शिहाव उस ट्रेजर को अपने पहले मिले एक ट्रेजर से मिलाकर कल्टीवेट करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। और इसीलिए शिहाव इसके बारे में गॉड लियो से पूछता है कि वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कैसे करे, जिस पर गॉड लियो उससे कहता है कि इसका सोल्यूशन तुम्हें खुद ही निकलना होगा। साथ ही वो उसे बताता है कि बहुत ही जल्दी एक बड़ा आपदा आने वाला है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने लेवल को बढ़ाना होगा। अगले दिन शिहाव मास्टर शैन से मिलता है और उसे अपने कल्टीवेशन प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पर मास्टर शैन उसे कुछ एंशिएंट मेडिकल पिल के रेसिपी के डब्बा देती है, जिसकी मदद से शिहाव ब्रेक थ्रू कर सकता था। पर उस रेसिपी के लिए शिहाव को इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, इसीलिए शिहाव अपने बार्डोस के साथ उन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए फायर किंगडम जाने लगता है। उधर फायर किंगडम के लोग शिहाव के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि शिहाव ने रिसेंटली डेविड को हराया था, इसीलिए सभी शिहाव के बारे में जानना चाहता था। और फिर शिहाव फायर किंगडम पर पहुंचकर अपने रूप चेंज कर लेता है। साथ ही उस बर्ड को भी एक क्रो बर्ड में बदल देता है, ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उसी समय उसके आसपास के लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टिकल डोमेन के 10 सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में से एक यहाँ आई हुई है और वो अभी फायर किंगडम के हेवनली टावर की तरफ जा रही है। ये सुनकर शिहाव को याद आता है कि सी एम्पेरर ने उसे कहा था कि उसके मॉम मिस्टिकल डोमेन की थी। अब ये याद आने पर शिहाव भी उस हेवनली टावर की तरफ जाने लगता है। जहाँ पहुँचने पर शिहाव को ऐसा लग रहा था कि उस जगह के आसपास बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है, इसीलिए शिहाव हेवनली टावर के एक कमरे के अंदर जाकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक सेक्रेट ट्री दिखता है, जिसकी तरफ से मिस्टीरियस ऑरा आ रहा था। इसीलिए शिहाव डेविड के वो डबल पीपल आइज जो उसने फाइट के दौरान डेविड से लिया था, उसका इस्तेमाल करके उस ट्री की ओर दिखता है, पर वो डबल पीपल काम नहीं करता और इसीलिए शिहाव उस आई में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट डाल देता है, जिससे वो आई काम करने लगता है। और शिहाव को पता चलता है कि उस तरफ 1 मिलियन बार्ड के ऊन से बना एक गोल्डन गेट था, जिसकी दूसरी ओर एक गोल्डन कॉफिन रखा हुआ था, जिसके अंदर एंशिएंट फायर किंगडम के बहुत ही पुराना एम्पेरर की बॉडी थी। साथ ही उनकी बॉडी पर एक सील भी लगा हुआ था। ये देखकर शिहाव सोचता है कि कहीं फायर किंगडम कोई रास्ता नहीं छुपा रही। तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि मिस्टिकल डोमेन की राजकुमारी वहाँ आ गई है। इसीलिए शिहाव उस राजकुमारी को देखने बाहर जाती है और उसकी खूब तारीफ करता है कि वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि शिहाव मिस्टिकल डोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। अब वो राजकुमारी शिहाव से कहती है कि तुम मुझे इंटरेस्टिंग बंदा लग रही हो, जिस पर शिहाव उससे कहता है कि मुझे एक बार मिस्टिकल डोमेन में जाना है और इस काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो राजकुमारी के कजन था, जो राजकुमारी से कहता है कि चलो हम कहीं बैठकर ड्रिंक करते हैं।
इधर उस कजन को देखकर आसपास के लोग बातें करने लगता है कि यह बंदा बहुत ही जीनियस है क्योंकि इसने गोल्ड कंसंट्रेशन चेक से पढ़ाई की है। इधर उस कजन के सैनिक वहाँ आ जाता है और आसपास के लोगों से कहते हैं कि सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, नहीं तो हमारे बॉस तुम लोगों को जान से मार देंगे। उसी समय वो राजकुमारी शिहाओ से कहती है कि मिस्टिकल डोमेन एक डिवाइन लैंड है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर पैदा हुआ है। साथ ही वहाँ पर एक माउंट बुलाओ नाम के माउंटेन भी है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे चमत्कारी चीजें देखने को मिलेंगे। लेकिन मिस्टिकल डोमेन के बारे में मुझसे ज्यादा मेरे ये कजन जानता है। यह सुनकर शिहाओ कहता है कि मुझे तो ये गधा लग रहा है। यह सुनकर उस कजन को गुस्सा आ जाता है और वो शिहाओ पर एक मुक्का मारता है, पर इससे शिहाओ को कुछ भी नहीं होता और वो उस कजन से कहता है कि तुम तो बहुत ही वीक हो। और यह कहकर शिहाओ उस कजन और उसके साथी को पीछे धकेल देता है और जिसके बाद वो कजन फिर से शिहाओ पर अटैक करने आता है, पर शिहाओ उससे बचकर उसके मजा लेने लगता है और गॉडलियो के दिए हुए उस गास ट्रेजर से उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर बहुत सारे कट लग जाता है। और फिर शिहाओ अपनी सीखी हुई माइंड रीडिंग टेक्निक से उस कजन के माइंड में चला जाता है और उसके माइंड देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये कजन लोगों पर बहुत जुल्म करता है, साथ ही ये लड़कियों को भी छेड़ती है और उनसे बदतमीजी करता है। और ये देखकर शिहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी शिहाओ वहाँ उसकी मेमोरी में माउंट बुला माउंटेन को देखते हैं जिसके ऊपर उसके दादाजी खड़े हुए थे, साथ ही उसके थोड़ी ही दूर शिहाओ के मोम भी थी। ये देखकर शिहाओ तुरंत अपने मोम की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो कजन शिहाओ के माइंड रीडिंग टेक्निक से बाहर आ जाता है, जिसके कारण शिहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कजन को मारते हुए कहते हैं कि कमीने तू लड़कियों से बदतमीजी करती है। और फिर वो कजन शिहाओ से कहता है कि आज तुमने मुझे इन सभी लोगों के सामने शर्मिंदा किया है, इसलिए मैं इसका बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर शिहाओ उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अगर मेरे दिमाग खराब हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह सुनकर उस कजन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से शिहाओ पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी शिहाओ के वो बाट उस कजन को पीछे धकेल देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जा। जाते समय वो कजन फिर से कहता है कि मैं अपने बदला लेने जरूर आऊंगा। आप उनके जाने के बाद शिहाओ सोचता है कि इन लोगों का मेरे मॉम और मेरे दादाजी से क्या रिलेशन है। और फिर शिहाओ उस राजकुमारी से कहता है कि तुमने मुझे मिस्टिकल डोमेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी और मैंने तुम्हें तुम्हारे कजन से बचाया, इसलिए हमारा हिस्सा बराबर हुआ। और यह कहकर शिहाओ अपने बाट के साथ बहुत से जाने लगता है, जिसे जाते हुए देख आसपास के लोग कहने लगता है कि यह बंदा बहुत ही ताकतवर है, कहीं ये शिहाओ तो नहीं है। जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने शिहाओ को देखा है, यह उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता। और तभी जिया पूरे फायर किंगडम में अनाउंसमेंट कर देती है कि जिसे भी शिहाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कल इस लोकेशन पर आ जाना। जिया ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो खुद शिहाओ से मिलना चाहती थी और वो जानती थी कि शिहाओ उनके फायर किंगडम पर ही है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।